हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको न्यूरोथेरेपी की मान्यताओं के बारे में बताऊंगा। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरोथेरेपी। दोस्तों, ये टॉपिक हमें न्यूरोथेरेपी की क्लास में करवाया गया था एंड ये टॉपिक मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूं। तो न्यूरोथेरेपी की मान्यताओं को समझने से पहले जो कुछ और ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं या विभिन्न चिकित्सा प्रणाली हैं, हम उनको उनकी मान्यताओं को समझने का हम प्रयास करेंगे, तभी हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हम उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं एंड ये टॉपिक हमें जो न्यूरोथेरेपी की बुक है उसमें भी गिवन है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस टॉपिक में हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अदर ऑल्टरनेट थेरेपीज या फिर विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों या फिर थेरेपी की मान्यताएं। तो इसमें हम ये समझेंगे कि जो दूसरी ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं उनके हिसाब से शरीर में बीमारियां किस रीजन से आती हैं। तो सबसे पहला है एलोपैथी। एलोपैथी के हिसाब से 5 रीजन होते हैं, 5 कॉजेज होते हैं कि शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। सबसे पहला है इन्फेक्शन या फिर संक्रमण। दूसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब पोषण तत्व की कमी होना। तो पोषण तत्व की कमी के होने के वजह से शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। थर्ड है डीजेनरेशन, या फिर इसे हिंदी का अनुवाद करें तो अधः पतन। तो डीजेनरेशन के वजह से बीमारियां आ सकती हैं। फोर्थ है वेस्टिंग ऑफ टिश्यू एंड फिफ्थ है डिजीज फ्रॉम बर्थ और ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं ये उसके बारे में है। तो इन 5 रीजंस के वजह से शरीर में बीमारी आ सकती है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ऑल्टरनेट थेरेपी की तरफ, दैट इज आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा के हिसाब से इम्बैलेंस इन त्रिदोषा। तो आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर में 3 टाइप के दोष होते हैं जिसे त्रिदोषा कहते हैं, दैट इज वात, पित्त एंड कफा। जो वात होता है दैट इज विंड, पित्ता इज बाइल एंड कफा इज द म्यूकस। तो अगर इन 3 दोषों में इंबैलेंस आ जाए तो शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी के हिसाब से अगर हमारे बॉडी में जो 3 ह्यूमर्स हैं उनमें इंबैलेंस आ जाए तो शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। तो 3 ह्यूमर्स हैं, सोरा, सिफाइलस एंड साइकोसिस। तो इन 3 में अगर इंबैलेंस आ जाए तो शरीर में बीमारी आएगी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। अब चौथी थेरेपी है बायोकेमिक सिस्टम। तो बायोकेमिक सिस्टम के हिसाब से जो सेल्स होते हैं बॉडी के उसमें 12 तरीके के सॉल्ट होते हैं। अगर उन सॉल्ट में से किसी की भी कमी हो जाए तो शरीर में बीमारियां सामने आने लगेंगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द 12 salts in the cell can cause the disease। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज नेचुरोपैथी। तो जो वर्ड नेचुरोपैथी है वो बना है वर्ड नेचर से। तो अगर कोई पर्सन प्रकृति से दूर होने लगे या नेचर से दूर होने लगे तो उसके शरीर में जो वाइटल एनर्जी है वो कम होने लग जाएगी। अब ये वाइटल एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब पर्सन प्रकृति से दूर जाएगा तब उसके बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जो वाइटल फोर्स को कम कर देंगे एंड एज अ रिजल्ट पर्सन में बीमारियां सामने आने लगेगी। तो अभी इस टॉपिक में हमने कुछ ऑल्टरनेट थेरेपीज के बारे में समझा। 5 ऑल्टरनेट थेरेपीज थी एंड उनके हिसाब से कैसे शरीर में बीमारियां आती हैं। अब हम बढ़ते हैं कि न्यूरोथेरेपी की क्या मान्यताएं हैं। न्यूरोथेरेपी क्या बताता है कि कैसे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो ये टॉपिक हमें क्लास में करवाया गया था। तो टॉपिक है न्यूरोथेरेपी के अनुसार शरीर में बीमारियां आने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला है किसी भी ग्लैंड का ठीक तरीके से काम ना करना। तो दोस्तों आपको समझना है जो न्यूरोथेरेपी है वो आपके शरीर के ग्लैंड्स पे, मतलब शरीर की जो ग्रंथियां हैं उन पे वर्क करता है। तो ये एक ऑल्टरनेट थेरेपी है जो शरीर की ग्लैंड्स पे वर्क करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्लैंड का ठीक तरीके से काम ना करना। अगर हमारे शरीर का कोई भी ग्रंथि या ग्लैंड
प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो हमें डिजीज हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है ग्लैंड के केमिकल का कम या ज्यादा होना। तो जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में केमिकल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो हमें डिजीज हो सकती है। थर्ड है केमिकल का उचित जगह पर उचित मात्रा में ना पहुंचना। तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो केमिकल सेक्रीट करते हैं और एक टारगेट एरिया पे वो सारी सेक्रीशन को छोड़ते हैं। पर अगर कोई भी ग्लैंड केमिकल प्रॉपरली प्रोड्यूस करने में और उस केमिकल को प्रॉपर जगह पे पहुंचाने में असमर्थ होता है तो शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। चौथा पॉइंट है बीमारियां वंशानुगत हों। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ न्यूरोथेरेपी में नहीं बल्कि सारी ऑल्टरनेट थेरेपीज में ये पॉइंट लागू होता है, क्योंकि जितनी भी जेनेटिकल डिजीज होती हैं या जो जनरेशन से पास हो रही हैं वो हमेशा हर्डल क्रिएट करती हैं। तो बीमारी का वंशानुगत होना, जेनेटिक या हेरिडिटरी होना, ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि शरीर में बीमारियां आती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज अगर आपके जनरेशन में आपके जो पूर्वज हैं उनको डायबिटीज है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको भी डायबिटीज हो सकती है अगर आपने अपने हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान ना रखा हो तो ये चौथा पॉइंट है बीमारियों का वंशानुगत होना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। पांचवा है शरीर में अम्ल या क्षारीय का बैलेंस ना होना। अम्ल मतलब एसिड एंड क्षारीय का मतलब एल्कलाइन। अगर हमारे शरीर में एसिड और एल्कलाइन का प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है पेट का खराब रहना या फिर यूडीएफ का आना। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पेट से ही चालू होती हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपकी नाभि प्रॉपरली सेट नहीं है तो वही रीजन बन जाता है कि आपके शरीर में नई नई तरीके की बीमारियां आने लग जाती हैं। तो पेट का खराब होना और यूडीएफ का आना, यूडीएफ का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड। कई बार लोगों में जब वो मोशन जाते हैं तो फूड पार्टिकल, जो खाने का जो पदार्थ है वो भी बाहर आने लगते हैं। तो वो एक इंडिकेशन है कि आपका प्रॉपरली डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो पेट का खराब रहना और यूडीएफ का आना ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है कि शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है ये है हमारी न्यूरोथेरेपी की मान्यताएं या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी। ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एंड इन 6 पॉइंट में से भी जो अगर मैं समरी बताऊं तो सबसे पहले चीज, अगर कोई भी ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा या प्रॉपर अमाउंट में केमिकल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, अगर केमिकल प्रोड्यूस कर भी रहा है तो जो टारगेट एरिया है वहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंचा पा रहा तो शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, शरीर में अगर एसिड और एल्कलाइन दैट इज अम्ल और क्षारीय का अगर इम्बैलेंस हो तब भी बीमारियां आ सकती हैं। एंड सब थर्ड एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर पेट खराब है और यूडीएफ की प्रॉब्लम है तब शरीर में बीमारियां आने लग जाएंगी। तो ये सारी मान्यताएं थी न्यूरोथेरेपी की, इन सब के वजह से शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।